हेलो एवरीवन। कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि एमपीपीएससी से काफ़ी सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है हर सब्जेक्ट में वो निकली हुई है, राइट। उम्मीद है आपने अभी तक अपने सब्जेक्ट की वैकेंसी कितनी है चेक कर लिया होगा और तैयारी भी चालू कर दी होगी। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, राइट। हम देखते हैं कि क्या जो नए बदलाव हैं जो पहले नहीं थे वो अब होने वाले हैं और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले और इस एग्ज़ाम में बैठने से पहले। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। वेलकम एवरीवन, दिस इज अश्मिता नायक, और यूजीसी सीनियर सोशियोलॉजी एजुकेटर, और हम फटाफट डिस्कस करते हैं कि इस बार एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले तो आते हैं हम पेपर पैटर्न पे कि किस तरीके से जो है वो जनरली चेंज नहीं हुआ है हमारा पेपर पैटर्न। तो लास्ट टाइम की ही तरह इसमें क्या होगा, दो पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो हमारा समान अध्ययन यानी जनरल स्टडीज का होगा। इन सभी पेपर्स का जो सिलेबस है आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पर मिल जाएगा, और अगर उसके बाद भी आपको नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर क्या करूँगी, सारे सिलेबस जो है पेपर 1 का अपलोड कर दूँगी, ठीक है। सो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सोशियोलॉजी वालों, आपको तो ज्वाइन करना ही करना है, बिकॉज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं बहुत सारी तैयारी करवाने वाली हूँ और उन सभी का जो अपडेट है आपको उसी चैनल पे मिलेगा। चलो फिर डिस्कस करते हैं। पेपर 1 जो कि है हमारा जीएस, इसमें सभी कुछ चीज़ें आएंगी। उसमें 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी टोटल पेपर कितने का बनेगा आपका, 200 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा, और इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ये पेपर 2 शिफ्ट में होता है, ठीक है। पहले शिफ्ट में आपका पेपर 1 होता है जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है, फिर दूसरी शिफ्ट में आपका पेपर 2 होता है जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, विषय संबंधित होता है, ठीक है। इसमें आपके 150 क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, और इसके लिए आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 600 मार्क्स का पेपर ये होता है। 3 घंटे आपको इसके लिए मिलते हैं। अब देखा जाए तो दोनों पेपर मिला के 200 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 800 मार्क्स का आपका क्या बनने वाला है, रिटर्न बनने वाला है। आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का बनेगा, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू बनेगा, और टोटल पेपर होगा 900 मार्क्स। अब यहाँ पे आपको जो बातें याद रखनी है वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपकी मेरिट बनेगी वो आपकी इन 900 मार्क्स से बनेगी। ओके, तो आप पेपर 1 में आप सारे दोनों पेपर मिला के यानी रिटर्न में और इंटरव्यू में कितना कैसा परफॉर्म कर रहे हो और कितने मार्क्स हो रहे हैं, ये सब कुछ मैटर करेगा, और सब मिला के आपका कितना बनेगा, मेरिट बनेगा यहाँ से, और यहाँ के मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। क्लियरली, नापे से हल्के में ले सकते हो, नापे से हल्के में ले सकते हो, ना ही आप अपने इंटरव्यू को हल्के में ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और जो है इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं उसका भी क्राइटेरिया है। तो आपको आपके हर पेपर में, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 40% जो है आपको क्या करना है, क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। तो 40% आपका सही होना चाहिए, यानी अगर हम बात करें 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन अगर आने हैं तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 20 क्वेश्चंस इसमें सही करने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई होंगे। अगर आपने पेपर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है और पेपर 1 में आप 20 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए हो तो आप फेल कंसीडर किए जाओगे, राइट। इसी तरीके से पेपर 2 में आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर 2 में आपको 60 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। ओके, 40% का मिनिमम क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है दोनों पेपर के लिए रखा गया है। इंटरव्यू के लिए ऐसा कोई मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है। ओके, साथ ही साथ जो हमारी अदर कैटेगरीज है, एसटी, एससी, ओबीसी, राइट, जो मध्य प्रदेश की कैटेगरीज हैं उनके लिए छूट दी गई है। उनके लिए 40 नहीं, उनको 30% का क्या है, क्राइटेरिया दिया हुआ है। ओके, यानी अगर बात करें इन कैटेगरीज की, तो अगर 50 क्वेश्चंस है तो उन्हें 15 क्वेश्चंस क्या करना है, सही करना है, और इस 150 में से उन्हें 45 क्वेश्चंस क्या करने हैं, सही करना है, तभी क्या होगा, वो क्वालिफाइड माने जाएंगे। ओके, तो दोनों पेपर में क्या करना है, आपको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। अब
एक और चीज़ याद रखो, जैसे कि आपको पता है और हमेशा से पेपर ऐसा ही होता है कि क्या होना है, जो पेपर होना है वो एमसीक्यू बेस्ड होना है, ओके। लेकिन नई चीज़ इसमें क्या है, नई चीज़ इसमें ये है कि एमपीपीएससी के पेपर में, चाहे वो स्टेट सर्विसेज का हो, चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब इन्होंने 25% की नेगेटिव मार्किंग क्या कर दी है, इंक्लूड कर दी है, राइट। यानी क्या, 1/4, यानी आपका प्रत्येक सही उत्तर के लिए क्या होगा, 4 अंक आपको मिलेंगे और प्रत्येक एक उत्तर के लिए, गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 4 मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप कोई गलत करते हो तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, राइट। यानी अगर आपसे 4 गलत हो जाते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ याद रखो 1/4 यानी 25% की क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा, जो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि अब तुक्के वाला जो रोल है वो कम हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ बार बार, अच्छे से, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। यही मैंने जो आपको बात बताई कि क्या करना है आपको, हर पेपर में पृथक पृथक 40% जो मार्क्स है, 40% जो मार्क्स हैं वो लेकर आना है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, SC ST OBC, ठीक है, या EWS या दिव्यांगजन कैटेगरी से हो तो आपको क्या है, 10% की छूट दी जाएगी। यानी आपको कितना मिनिमम स्कोर करना है, 30% स्कोर करना है, ठीक है। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए कोई भी न्यूनतम जो मार्क्स हैं वो नहीं निर्धारित किए गए हैं। अब प्लीज़ याद रखना, पता भी है आप लोगों को कि ऑफलाइन पद्धति से एग्ज़ाम आपका होना है, 2 शिफ्ट में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, ठीक है। पेपर 2 के लिए आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे का टाइम जो है वो मिलेगा। बाकी सारी ज़रूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है अभी भी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिलेबस में क्या करूँगी, सोशियोलॉजी का और पेपर 1 का अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस देखिए, अच्छे से पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दीजिए। एग्ज़ाम की डेट क्या है, क्या वो है, लास्ट डेट क्या है, सब सारी चीज़ें आयोग ने अपनी वेबसाइट पे रिलीज़ कर दी है। तो आप प्लीज़ वहाँ से जाइए और क्या कर लीजिए, अपने सिलेबस और क्या अपना एग्ज़ाम में कितनी सीट है, क्या है, सारी चीज़ें देख लीजिए और प्रॉपर तैयारी करने बैठ जाइए, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और बाकी आप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।